एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार प्रजापति, स्वास्थ्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर। मैं आज फिर एक चैप्टर पॉलिनोमियल की तरफ अपन चलते हैं। इससे पहले जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ाया था वो एक बेसिक कंसेप्ट से शुरू किया था। बेसिक कंसेप्ट मतलब कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इस पे इसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह की जो चीजें थी उस पे अपन डिस्कस किया था। लेकिन आज जो अपन टॉपिक लेके आए वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा वो बेसिक कंसेप्ट पे था, मतलब कि जो मैंने आपको बताया आपको। आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो चले अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं 2.1 में। देखिए 2.1 में है क्या, ग्राफ आपको दे रखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि है क्या चीज। देखिए पॉलिनोमियल्स पहले मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए आपका ये x, ये 2, ये आपका कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते गए। अब देखना यहाँ पे, अब कोई हमने एक इक्वेशन ले ली px इज इक्वल x प्लस 2। देखिए हम 2.1 के बेस पे अपन जो आपको ग्राफ दे रखे हैं उस पे अपन करेंगे कि कैसे अपन इसमें जीरोस निकालें। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया ग्राफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फ्रॉम सम पॉलिनोमियल, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस ये चीज मैं बेसिक आपको बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये टॉपिक अच्छा दे रखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसके जीरोस क्या है, जीरोस वो होते हैं कि इसकी x की कोई ऐसी वैल्यू पुटअप करो जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कैसे, देखिए x की वैल्यू आप क्या, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स कि आपको x की जगह क्या रखा, x की जगह आपने माइनस 2 रखा प्लस 2, सो माइनस 2 प्लस 2 आपका क्या हो गया, 0। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो आपकी पॉलिनोमियल है x प्लस 2 का जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोस। अब बात कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू px। ओके, तो y इज इक्वल टू px मतलब px की कोई भी आप कोई पॉलिनोमियल होगी जो कुछ भी हो, आपने 2 लिखा तो y इज इक्वल टू कोई वैल्यू आई यहाँ पर, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 लिखा तो 2 यहाँ पे आपने माइनस 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता देता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू px, अगर px को आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ऐसे ही, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू माइनस 2। जब x इज इक्वल टू आपने माइनस 2 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आया, 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो माइनस 2 की यहाँ पर आएगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 2 यहाँ पर आएगा और ये 0। तो इट मीन्स कि ये x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो इक्वेशन है वो x पे कहीं न कहीं वो इंटरसेक्ट करता है। तो अब बात करें अपन जो क्वेश्चन की, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है इस तरह से, ये देखिए x है, ये y, तो बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे। y इज इक्वल टू क्या चीज है, y इज इक्वल टू px। तो बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे, बताइए इसमें इंटरसेक्ट क्या कर रहा है x पे, नहीं, x एक्सिस पे कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, कोई भी, कुछ भी नहीं यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ कोई सा भी आप ले लीजिए। फिफ्थ वाला मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कि क्या है। ये आपका x है, ये y है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके ये 0 है, इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब हाउ मेनी जीरोस, देखिए इंटरसेक्ट कितने पे कर रहा है, x पे, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है, वो आपके जीरोस होंगे। मैं बता देता हूं आपको 1 2 3 4। तो हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हो आपके 4, कितने 4 जीरोस हो गए। बस आपको यही करना है कि फर्स्ट में आपके कितने, आप फटाफट देख लीजिए, मैं आपको 5 सेकेंड देता हूं, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपका 0 आएगा, सेकेंड में देखिए 1 आएगा, थर्ड में जीरोस 3 आएंगे, फोर्थ में आपके 2 आएंगे, और फिफ्थ में आपके 4, और 6 में भी 4 आएंगे। देखिए 6 में कैसा है डायग्राम, ये ऐसे डायग्राम कैसे टच किया, फिर 1 2 3, सॉरी 3 आएंगे, 1 2, तो ये 1, एक ये 2 और ये 3, तो लास्ट में कितने 6 में 3 जीरोस है। तो ये था आपका जीरोस कि इसमें फाइंड कैसे करना है। जहां पर आपको दे रखा हो, जिस ग्राफ के अंदर जहां पर x एक्सिस पे जो टच करते हुए से निकल रहा है, तो वो इसके इतने जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आपको इसमें बता चुका हूं मैं। अब अपन चलते इससे बाद में, ये इसके कभी कभी इसके क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला है क्या चीज। देखिए इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो इसके इतने जीरोस होंगे। बताइए इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, ये क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो इसके हम फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला लिख देते हैं इसके अंदर, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस दो कौन कौन से आपके अल्फा प्लस बीटा होंगे, तो जो भी आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी बाई ए, बी क्या है, बी क्या है, इधर देखिए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी ये। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब देखिए सम ऑफ जीरोस, जीरोस का एडिशन करना है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि जीरोस का मल्टीपल, तो इसका दूसरा क्या है c अपॉन ए। देखिए c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। समझ में आगे बात, इसी बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब वापिस एक बार मैं आपको वापिस इस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि सम ऑफ जीरोस, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने जीरोस होंगे। क्यूबिक के पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3, तो उसके जीरोस भी 3 होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा,
जो आप इसके जीरोज निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। ये आपका जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। बी कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए आपका पहले आपका इसमें दो टाइप है। पहले आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसका जीरोस आपको फाइंड करना है। कैसे, ये मैं आपको पहले वाली जो वीडियो थी इसमें बता चुका स्प्लिट मेथड से, लेकिन एक बार फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चन करने बैठे हैं तो आप पूरा यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद जब जीरोस आ जाएं तब जो आपका ये फॉर्मूला था उसके थ्रू आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए अब सबसे पहले तो उसका हम जीरोस फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका वेरीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, स्प्लिट मेथड आता होगा आपको। देखो मैं यहाँ पे ये कितने टर्म है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है आपको, मल्टीपल करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीपल, देखिए 8 इंटू इसका कोफिशिएंट 1, 8 इंटू 1 8, माइनस प्लस माइनस, तो क्या है माइनस 8x स्क्वायर। उसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि मल्टीपल करने के बाद तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर माइनस 2x आ जाए। चलो करते हैं। तो x स्क्वायर का तो क्या है x इंटू एक्स, चलो हो गया। 8 का क्या करेंगे, एक फैक्टर करके देखते हैं। देखो एक तो क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 और 8 इंटू 1 8 आ रहा है, दूसरा 4 इंटू 2 ये भी हो रहा है, और हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा है। चलिए अब बात कर रहे हैं कि अब ये तो हमने इसके 8 के फैक्टर कर दिए। अब देखते हैं क्या ये माइनस आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक जगह माइनस कर दें, ये कर दें, लेकिन अब यहाँ पे 2x, तो 8 प्लस 1 करे तो 9 होगा, जो यहाँ नहीं आ रहा है। 8 माइनस 1 तो 7 करेंगे, जो भी यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं आ रही है, तो ये हटा देते हैं। अब बात करें 4 और 2 की, तो ये भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 ये ले लेते हैं। तो देखिए 4x 2x, तो ये आ गया 4 इंटू 8। अब बात कर रहे हैं माइनस की, तो अब ये देखना है कि सब्ट्रैक्ट करें, 4 प्लस 2 करें तो 6, यहाँ नहीं आ रहा है। 4 माइनस 2, अब माइनस कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या प्लस का 2 आ रहा है, तो अपने को माइनस का 2 लाना है। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी रखेंगे, ये माइनस करेंगे और ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ वैल्यू किसकी बढ़ी है, माइनस की, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2x ये आ जाएगा। ठीक है क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2x आ जाएगा। समझ में आ गई। तो जब माइनस 2x आएगा तो इस वैल्यू की जगह ये पुटअप कर देते हैं। तो शुरू करें। तो ये रख दिया आपने, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 8, तो ये आ गया इधर। अब इन दोनों के बीच में माइनस 2x की जगह ये दोनों रखना है, माइनस 4x प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। अब देखिए आगे के दो नंबर और ये दो टर्म, इन दोनों में से आपको क्या है, कॉमन निकालना है। तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स ब्रैकेट x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा, 1x माइनस इसमें से 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या रहा, x माइनस 4।
देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो और ये दोनों एक हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका x माइनस 4, सो x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, नाउ जीरोस, तो जीरोस क्या आएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, x इज इक्वल टू क्या आ गया इधर, -2, और ये x इज इक्वल टू क्या आया, +4। देखें अब ये कैसा है, ये +2 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, ये -4 है, इक्वल के उधर जाएगा तो +4। सो कितने कोफिशिएंट है आपके, x इज इक्वल टू -2, सॉरी कोफिशिएंट क्या, जीरोस, कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आ गए। अब अपन करेंगे इसका वेरिफिकेशन, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन में किस किस का करना है ये भी आपको बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट का। किसका, जीरोस ऑफ कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो करें अपन शुरू, चलो सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यही है। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, अल्फा, देखिए आप यहाँ पे -2 और 4 दोनों जीरोस हैं, आप कोई सा भी एक अल्फा और कोई सा भी एक बीटा, तो पहले वाला अल्फा ले लेते हैं, बाद वाला बीटा। तो ये हो गया आपका -2 बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फा कितना है, -2, बीटा 4, तो -2 + 4, आंसर कितना है, 2। अब ये तो था जीरोस का, अब अपन कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, कोफिशिएंट की तरफ। क्या है कोफिशिएंट में, फॉर्मूला क्या है, b माइनस b/a। ठीक है, तो -b, b b b b b का कोफिशिएंट देखते हैं। b का कोफिशिएंट, b क्या, सॉरी b क्या है, तो b है x का कोफिशिएंट, x क्या है, -2। तो शुरू करते हैं -2, -2 अपॉन a, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये 1 पुटअप किया, माइनस माइनस प्लस, तो यह है आपका आंसर 2। तो बोलो होगा कि नहीं हुआ, वेरीफाई हो गया ये। इसका है आपका 2 और इसका है आपका 2। दूसरा आप क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो करते हैं अल्फा इंटू बीटा, -2 मल्टीपल 4, तो कितना है, 4 इंटू 2 8, वो भी -8। अब इधर क्या है, फॉर्मूला C/A। ओके, C/A, तो फिर क्या है देखते हैं। C क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, तो -8 रख देते हैं इधर, -8/A। A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो क्या आ गया इधर, -8। तो बताइए हुआ प्रूव,
-8 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो निकाला तो ये जो कोफिशिएंट है प्लस इसके जो जीरोज है उनका आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जो आपके बिल्कुल यहाँ पे हट के आएगा। बाकी तो इसमें आपके 3 टर्म्स जब आते हैं, जब 3 टर्म्स आएंगी तब आपको कैसे करना है, तो आप उस स्प्लिट मेथड से आपको करना है। ठीक है, अब हम इसमें 2 टर्म्स ले लेते हैं, जैसे 5th क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं आपको दोनों से थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे करना है, और एक मैं आपको डिटेल भी कर दूंगा। तो 4th क्वेश्चन में आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, थोड़ा जानिएगा कैसे। देखिए आपका जो 4th क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4th, ये है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए अब ये क्वेश्चन, इसके अंदर आप देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन आप इसके कैसे जीरोज निकालेंगे वो बता देता हूं मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से। इसमें कॉमन क्या आएगा, पहले कॉमन निकालो, तो 4u आपका कॉमन आ गया, तो क्या आ गया अंदर u प्लस इसमें क्या आया 2 कॉमन आ जाएगा, u बाहर आ गया ये। अब वही ब्रैकेट इसके अंदर इसके दोनों के जीरोज निकाल लेते हैं, तो 4u इजिकल टू 0 हो जाएगा, और एक आ जाएगा 4 प्लस 2 इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो इसके जीरोज क्या आ गया, तो u इजिकल टू 0 आ गया, और इसके क्या आएंगे -2। इसके बाद तो आपको आता ही है ये अल्फा और ये बीटा, आराम से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजी मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 0 और -2 लेके। अब देखिए इसके अंदर आपको जब c अपॉन ए, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो c क्या है, तो यहाँ पर c कुछ है क्या, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, और ए आपका 4 लिखोगे। तो जब किसी 0 में किसी नंबर का अपन डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अब अपन क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। इस तरह अगर कोई इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती है, तो कांस्टेंट टर्म आपको जब कोफिशिएंट आप लिखेंगे तब इसके अंदर जीरोस लिखनी है। ठीक है, चलते अब अपन लेते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th अपन ले लें। अब देखिए क्वेश्चन 5th क्या है, फर्स्ट 5th क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस रूट 15। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज कमी दिख रही होगी इसके अंदर की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट भी है, तो क्या कमी है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। खैर इसको अपन सोल्व करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये किया कैसे, देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15, तो इधर लिखा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, ये होगा 15। बोलो कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब टी रूट, सॉरी ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, और इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हुआ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब देखिए टी स्क्वायर है, यहां से रूट हटेगा, दूसरा क्या जाएगा, रूट 15 प्लस माइनस। समझ आए बात। चलिए तो उसके टी के कितने जीरोज हो गए, सो टी के जीरोज हो गए आपके, एक हो गया आपका प्लस रूट 15 और दूसरा हो गया आपका
टी इज इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, तो दो रूट्स हो गए आपके, एक +15 और एक -√15। अब कोई सा भी एक अल्फा और कोई एक बीटा मान लेते हैं अपन। यस, तो अब आप क्या करेंगे, अल्फा ले लेते हैं एक, उस तरफ कर लेते हैं वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपन। अल्फा और एक बीटा। अल्फा आपने ले लिया +√15 और बीटा ले लिया आपने -√15। ठीक है, शुरू करें। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो क्या है, अल्फा √15 प्लस -√15। ठीक है, तो √15 -√15 तो क्या आया, 0। -√15 सेम है, माइनस करेंगे 0 आ गया। चलिए अब इसकी बात करें अपन कोफिशिएंट की। किसकी बात करें अपन, कोफिशिएंट की। चलो तो कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं। तो कोफिशिएंट में आपका क्या है, -b/a। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है क्या, नहीं है, ये x स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या मान लेंगे अपन, इसमें 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। तो ये हो गया आपका -0/a। a क्या है, t स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। देखो 1 ही है, या 1 किया। किसी नंबर में हम 1 का डिवाइड करते हैं, किसी 0 में अगर हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0। तो बताइए कोफिशिएंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब अपन चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। तो बताइए अल्फा और बीटा का मल्टीपल कर ले। अल्फा क्या आपका √15 और ये क्या है -√15। तो क्या है, √15 इंटू √15 क्या आ गया, बोलो। √15 इंटू √15 क्या, तो आपका आया 15 और प्लस इंटू माइनस, तो क्या आंसर 15 -15। अब चलते अपन इसके कोफिशिएंट की तरफ। कोफिशिएंट की तरफ चलते हैं। ये क्या है, c/a। ठीक है, c क्या है, चलते वापिस। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, -15। तो ये किया आपने -15/a। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो t स्क्वायर का जो अंदर है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये 1 किया, तो कितना आया, -15। तो बताइए सही जा रहे हैं कि नहीं अपन, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं हो सकती, कोई समस्या भी आपको नहीं हो सकती। मैंने आपको इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप को आपको बता दिया। एक जो आपका स्प्लिट मेथड था, फिर मैंने आपको दूसरा बता दिया कि कैसे करना है अगर जिसमें अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आए, और उस समय भी क्या करना है जब आपके x की कोफिशिएंट नहीं आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका ये जो है उससे थोड़ा उल्टा कर लेना है, मतलब कि आपको दे रखा होगा क्या, जीरोस, और जीरो जब आपको दे रखा है तो आपको बनानी इक्वेशन। तो कैसे बनानी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर
as the sum and product of its zeros respectively. देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको जीरोस दे रखा है. क्या दे रखा है? जीरोस. क्या दे रखा है? जीरोस. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आपको उसमें देखिए द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. क्या दे रखा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली. अब देखिए इसके अंदर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली ऐसा करके दे रखा होगा. और आपको मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें फर्स्ट होगा. कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें? फर्स्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें. फर्स्ट क्या आपका 1/4 कॉमा -1. देखिए अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है, आप नीचे जब जा रहे हैं तब आपको दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स कि आगे का जो नंबर है वो क्या है? सम ऑफ जीरोस है. और पीछे का जो कॉमा करके -1 है वो क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो है. क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस. तो शुरू करते हैं. इसके लिए आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, बहुत इजी, आप इसे ध्यान से करिएगा. देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन यहाँ पे. ये देखिए इक्वेशन कैसे लिखनी है आपको. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, देखिए x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये वाली इक्वेशन. ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, कि मतलब 3-4 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कैसे. x² तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4. क्या है? सम ऑफ जीरोस. तो आपको लिख देना है 1/4. अगर आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि कैसे. ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1. ये तो पहले से अपने क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो वैल्यू पुटअप करते हैं. अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह आप रख दीजिए, क्या रखेंगे? 1/4 रख दिया. x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे? -1 तो रख दीजिए. ये लो -1 रख दिया. बिल्कुल इजी. चलते अब आगे. ये हो गया x² माइनस x/4 अंदर मल्टीपल कर दिया प्लस -1. ये 4 नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4x² माइनस x माइनस 1. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पर जीरोस दे रखे थे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई. समझ में आ गई बात? तो ये आपका क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी वो ये है 4x² माइनस x माइनस 1. ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल इजी मेथड. आप इससे कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो ये आप कर लेना इससे बिल्कुल आराम से. x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा. चलिए एक और क्वेश्चन में आपको ले लेते हैं ताकि फिर इसको हम एंड कर लेंगे. फिर इसके बाद हम एक बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के बनते हैं. और चाहे वो वाला पूछ ले स्प्लिट मेथड वाला, या फिर इस तरह का आपको कि आपको जीरोस दे रखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. तो आज हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और वो है थर्ड वाला कर लेते हैं. थर्ड करना है या फिर सेकंड करना है, जो भी आपकी इच्छा है.
तो दोनों कर लेंगे, देखते देखिए मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। रूट वाला इसलिए आप, तो पहले मैं आपको सेकंड करके बता देता हूँ सेकंड कैसे करेंगे। तो सेकंड कर लेते हैं अपन। सेकंड क्या है, √2 मैं समझा देता हूँ आपको, और वो है आपका 1/3। ठीक है, तो इसमें बताइए सम ऑफ जीरोस क्या है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3। तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस अल्फा बीटा। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 ब्रैकेट, और इस फिर क्या है, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। ठीक है, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे 3 नीचे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3 इंटू √2। तो कैसे लिखेंगे, 3√2x प्लस 1। तो ये थी इक्वेशन जो आपको दे रखा था, आपका क्या, जीरोस दे रखा था। अब अपन चलते एक थर्ड वाले क्वेश्चन, बाकी तो आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि कैसे। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट कर दूंगा मैं, आप फटाफट देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपको क्या दे रखा है, 0 और 5। अब देखिए सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ब्रैकेट प्लस अल्फा बीटा, यही करेंगे। अब आपको क्या दिखा है, सम ऑफ जीरोस, x², यहाँ पे आप क्या रखोगे, बोलो, यहाँ पे 0 रखोगे, और प्लस यहाँ पे क्या रखोगे, बोलो, तो यहाँ आप रखोगे √5। बोलो, कर सकते हो। अब चलते हैं x², अब ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 0 हो जाने दो, अपने क्या करना है, प्लस √5। सो x² प्लस √5 आपकी ये इक्वेशन हो गई। समझ आ गई बात। इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने हैं। मैं आपसे आज क्या पढ़ा है उसका अपन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलते एक बार वापिस, क्या क्या आपने आज पढ़ा, ताकि क्या आप पॉलिनोमियल, आप जो आपने पहले का जो वीडियो देखा, इसमें आपने बेसिक पूरा देखा, इसमें आपको डिवाइड का रह गया। देखिए पॉलिनोमियल अपन स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर क्लास 10 का, इसके अंदर हमने जीरोस निकाले थे कि अगर वो एक्स एक्सिस पे अगर कटता हुआ जा रहा है तो कितने आएंगे। अगर एक बार कट रहा है तो फिर 1 0, 2 बार कट रहा है 2 0, ये 3 4 बार कट रहा है तो उसके जीरोस कितने, 4 आएंगे। इसके बाद सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ ए x², और सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके बाद चलते अपन, क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया था एक्सरसाइज, किसका, एक्सरसाइज हमने थी 2.2 की। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे स्प्लिट मेथड करने के बाद, फिर हमने इसके जीरोस फाइंड किए। जीरोस फाइंड निकालने के बाद हमने इसको फॉर्मूले में पुटअप किया, और जो वेरिफिकेशन किया, सम ऑफ जीरोस अल्फा ए और बीटा लिया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों आपने देखा, इधर जीरोस था, इधर कोफिशिएंट, इधर जीरोस, इधर कोफिशिएंट, इक्वल आ रहा है। इसके बाद हमने जो किया वो t² माइनस 15, इसके और मैंने मेथड बताए थे, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन वो कैसे करना है, ये बिल्कुल t² माइनस 15, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बहुत इजी है। फिर इसके बाद हमने, ये तो आपको पता है, सम ऑफ जीरोस, इसके बाद ये वेरिफिकेशन किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और c/a, इसका भी अपना क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो जा वो उल्टा था, इसमें आपको जीरोस दे रखे थे और आपको क्वाड्रेटिक क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी। तो देखिए हमें आपको दे दिया, आपको 1/4 और -1, इस
स्टार्टिंग में आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ लिखा है, अगर प्रोडक्ट एंड सम लिखा है तो आपको पहले वाला प्रोडक्ट मानना है और बाद वाला सम। यहाँ पे क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट लिखा है तो पहले वाला आपका सम और फिर प्रोडक्ट, इसके बाद ये आपने लिख दिया। और ये आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए आराम से इक्वेशन आ गई, कोई तकलीफ ही नहीं। इसके बाद अपन चलते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन हमने किया रूट वाला, क्योंकि अभी बच्चे क्या कहते हैं रूट वाला सर कराओ। हम देखते हैं यार बच्चे डरते हैं कि सर ये हमने यहाँ एलसीएम तो ले लिया, तो अब मैं 3 इंटू रूट 2 कैसे करूँ। तो कभी कभी क्या बच्चे डरते हैं, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन करा दिया कि 3 रूट 2 करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चलते अपन ये 0 और रूट 5, कभी भी 0 आता तब भी कहते हैं, तो मैंने 0 और रूट 5 किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो क्या, 0 अल्फा बीटा क्या रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, क्योंकि ये तो पूरा हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका 2.3 का आएगा और डिवाइड आएगा, और वो डिवाइड कम से कम आपके 4 मार्क्स का आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, आपके समझ में भी आएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे। और 4 नंबर 100% इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 100% डिवाइड का क्वेश्चन आता ही आता है, 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है। बिल्कुल ध्यान से आप बने रहिए और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अलविदा लेते हैं आपसे, और आप बिल्कुल पूरे चैप्टर को पढ़िए, घर पे बैठ के आराम से पढ़िए, टेंशन आपको लेनी नहीं है, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, बिल्कुल 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलेगा, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अलविदा लेते हैं आपसे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करते रहिए।